नमस्कार दोस्तों, कांग्रेस पार्टी ने अपने 138वां सालगिरह पूरा होने पर डोनेट फॉर देश के नाम से एक कैंपेन लॉन्च किया है। इस कैंपेन का मुख्य लक्ष्य है कि कैसे भी करके कांग्रेस पार्टी के लिए चंदा इकट्ठा किया जाए। छत्तीसगढ़ राजस्थान का चुनाव हारने के बाद ऐसा लग रहा है कि 2024 के आम चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी के पास फंड की कमी होने वाला है, इसलिए चंदा वसूलने का एक नया तरीका अपनाया कांग्रेस पार्टी। हालांकि मजे की बात यह है दोस्तों कि कांग्रेस पार्टी के नेता लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने आजादी के पहले जो क्रांति की, कम से कम उसी के नाम पे तो कुछ दे दो रे बाबा। भारत के अंदर कांग्रेस पार्टी एक नई क्रांति लेकर के आई। आज उसी क्षण को पुनर्जीवित करने के लिए खड़गे जी आज लॉन्च कर रहे हैं डोनेट फॉर देश। कांग्रेस के गौरवशाली 138 वर्ष पूरे हुए हैं। यह तो सर्वज्ञात है दोस्तों कि एक अयोग्य पुत्र को भी उसके पुरखों द्वारा किए गए अच्छे काम की वजह से बहुत इज्जत मिलता है। खैर, ये तो चंदा है। चंदा से याद आया कि ये लोग कह रहे हैं कि हर एक पोलिंग बूथ के हर एक घर जाकर हर एक घर से कम 138 रुपए का चंदा लेना है। और वो भी ये लोग कह किससे रहे हैं? ये लोग कह रहे हैं कांग्रेस के नेताओं से। अरे भाई, कांग्रेस के नेता लोग हर एक घर जाकर कभी वोट नहीं मांगते, ये चंदा कहां से मांगने जाएंगे भाई? हमारे सभी प्रदेश अध्यक्षों को वेणुगोपाल जी ने 2 दिन पहले सर्कुलर निकाल के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा था कि अब जब ये शुरू हो गया है तो उसके बाद 28 तारीख से, उससे पहले भी वो कर सकते हैं, घर घर जाकर के एक घर के अंदर जाकर के एक पोलिंग बूथ के अंदर 10 घर कम से कम जाए और कम से कम 138 रुपए हर घर से कांग्रेस के लिए मदद मांगे। खैर, कांग्रेस पार्टी ने अपने इस क्रांति की शुरुआत अपने अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी के 1,38,000 रुपए के चंदे के साथ किया। आज खड़गे जी खुद वॉलंटरीली 1,38,000 रुपए कांग्रेस को दे रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं, एक शुरुआत कर रहे हैं। और लवली जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपने फोन से, खड़गे जी के फोन से 1,38,000 रुपए कांग्रेस को डोनेट करने की प्रक्रिया को शुरू करें। 1 महीने की तनख्वाह गई। यह देखकर तो ऐसा लग रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी इतना चंदा देने से खुश नहीं है। बेचारे को जबरदस्ती बलि का बकरा बनाया है कांग्रेस के अन्य नेताओं ने। मल्लिकार्जुन खड़गे जी की 1 महीने की सैलरी तो गई। वैसे में मल्लिकार्जुन खड़गे जी ये बात अच्छी तरह से जान रहे हैं कि देश की जनता कांग्रेस को वोट तो देती नहीं, तो चंदे के रूप में नोट कहां से देगी? Are you कॉमेडी में? वैसे में कांग्रेस पार्टी के दलित विरोधी चेहरा सामने आ ही गया। अब आप ही लोग देखिए ना, खड़गे जी एक दलित नेता हैं और दलित नेता से, वो भी हमारे देश के सबसे निचले पंक्ति में खड़े समाज के नेता से इतना, यानी 1,38,000 रुपया वो भी चंदा के रूप में लेना, यह दलित विरोधी चेहरा नहीं दर्शा रहा है तो क्या दर्शा रहा? कुछ भी 1,38,000 से याद आया कि हर कोई अपना 100वां सालगिरह मनाता है, 50वां मनाता है, 80वां मनाता है, 125वां मनाता है, 110वां मनाता है, 120वां मनाता है, 140वां मनाता है, लेकिन 138वां का क्या लोचा है भाई? इससे पहले कांग्रेस पार्टी ने न तो कभी अपने 100वां सालगिरह पर, न ही अपने 110वां सालगिरह पर और न ही 125वां सालगिरह पर कभी चंदा मांगा है। चलिए दोस्तों, कुछ समय के लिए हम मान भी लेते हैं कि 2024 का इलेक्शन है और उस इलेक्शन लड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी चंदा मांग रही है, लेकिन इससे पहले न तो कभी 2019 में इस तरह का चंदा मांगा और न ही 2014 में मांगा, न ही 2009 में मांगा, न ही 2004 में मांगा। आखिर 2024 में क्या अनपढ़? बात तो सही है। जिस पार्टी के पास धीरज साहू जैसे अमीर नेता भरे पड़े हो, उस पार्टी को इस तरह से चंदा मांगना, कुछ तो शक हो रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये सब नाटक है, वही कुछ लोग कह रहे हैं कि ये सब ईडी और सीबीआई के डर से बचने के लिए और धीरज साहू जैसे नेताओं का पैसा ब्लैक से व्हाइट करने के लिए ये सब किया जा रहा है। वहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को कम से कम इस बहाने जानना चाह रही है कि किस राज्य में उसे कितने लोग चाहने वाले हैं। वैसे में कहने के लिए तो लोग बहुत कुछ कह रहे हैं दोस्तों। कुछ लोग कह रहे हैं कि हम राहुल गांधी को विदेश घूमने के लिए चंदा नहीं देंगे। वहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि ये परिवार के लिए चंदा मांग रहे हैं, ये लोग देश के लिए चंदा नहीं मांग रहे हैं। वहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि इतना महंगाई और बेरोजगारी में भी जनता से पैसा लेते हुए शर्म नहीं आती है क्या? वहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि ये स्कीम कुछ दिन पहले लॉन्च हुआ होता तो बेचारे धीरज साहू बच जाते। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? वैसे में दोस्तों देखा जाए तो पिछले 10 सालों में नरेंद्र मोदी के आने के बाद कांग्रेस पार्टी में बहुत कुछ बदलाव देखने को मिला। कांग्रेस पार्टी को अपना अध्यक्ष चुनने से लेकर अपना गठबंधन का नाम यूपीए से इंडिया अलायंस करने तक, अच्छा,
इंडिया से याद आया कि कांग्रेस पार्टी अपना गठबंधन यूपीए का नाम बदलकर इंडिया रखा है, जो कि हमारे देश का नाम है। तो कितना अच्छा होता कि कांग्रेस पार्टी इस क्रांति का नाम डोनेट फॉर देश के बदले डोनेट फॉर इंडिया रखती। अच्छा, यहां तो लॉजिक कुछ और ही है। यदि कांग्रेस पार्टी डोनेट फॉर देश के बदले डोनेट फॉर इंडिया रखती तो इंडिया गठबंधन में शामिल जितने भी दल हैं उन्हें लगता कि उनके भी नाम पे कांग्रेस पार्टी को चंदा मिला है, जो कि कांग्रेस पार्टी से उस चंदे में हिस्सा मांगने लगते। समाजवादी पार्टी के नेता अनुराग भदौरिया यह कहने लगते कि भाई हमारे बीच मतभेद था, मनभेद थोड़ी था, तो इसलिए हमारे भी चंदे में हिस्सा हुआ, हमें भी चंदा में हिस्सा दो। खैर दोस्तों, जितना तेजी से हर एक राज्य में चंदे का कलेक्शन हो रहा है डे 1 से लेकर अभी तक, यह देख रहा है ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्द ही गदर 2 का रिकॉर्ड टूटने वाला है। और गदर 2 का रिकॉर्ड तोड़ते हुए यह क्रांति धीरज साहू जी के 350 करोड़ रुपए का भरपाई बहुत जल्द करने वाली है। अरे कहना क्या चाहते हो? बड़ा एक खुशी का दिन है कि हमारे पार्टी के सभी नेताओं ने मिलके एक ऐप तैयार किया है, और ये मैं समझूंगा ये पहली बार है कि कांग्रेस पार्टी में लोगों से यानी आम जनता से मदद लेकर देश को बनाने के लिए ये किया है, जिसको डोनेट फॉर देश कंट्री, और हम अगर कहें तो देनी देश के लिए डोनेशन, ये सब। अच्छा, आज एक हास्यास्पद घटना घटी है कांग्रेस के दफ्तर में। इन्होंने एक नया कैंपेन शुरू किया है, डोनेशन फॉर देश। आपने सुना होगा, डोनेशन फॉर देश। 60 साल लूट फ्रॉम देश करते करते आज कैंपेन ये चला रहे डोनेशन फ्रॉम देश। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।